गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। समाजशास्त्र के अंतर्गत हमारे राजनीतिक विज्ञान में जब कोई शास्त्र अपने शास्त्र की पहचान के लिए या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य समाज शास्त्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है, तो वह न सिर्फ उसके संबंधों को ग्रहण करता है या उन्हें लेने की कोशिश करता है, बल्कि उसे आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। यही इसी तरीके से हमारा अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें कि अपने आप में ही एक अपने अर्थ को लिए हुए महसूस होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अंतः का अर्थ। अंतः का अर्थ होता है आंतरिक संबंध, यानी व्यक्ति का आपसी आंतरिक संबंध क्या है। अनुशासन, जिसे हम विषय या विधा भी कह सकते हैं। हमारे व्यक्ति के अंतर्गत जो अनुशासन है वह उसकी विधा है, उसके सीखने की प्रक्रिया है। आत्मक का अर्थ है लक्षण और उपागम का अर्थ है अध्ययन का दृष्टिकोण। इस तरीके से हमारा जो यह विषय है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यह हमारे ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अन्य समाजशास्त्रों के साथ अपने संबंधों को दर्शाता है। जब अन्य समाजशास्त्रों के साथ हमारे साथ संबंध आते हैं तो वह उनकी तकनीकों को, पद्धतियों को, प्रक्रियाओं को न सिर्फ उनसे उधार लेता है, बल्कि उन्हें ग्रहण कर सीख कर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। इसीलिए इस व्यवस्था को हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता की। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जो कि हमारी व्यवस्था का एक मूल आधार है, इसकी निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली, यह राजनीति का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? राजनीति का। इसके अंतर्गत दूसरे विज्ञानों के साथ या उनके संदर्भ में साथ लेकर चलना, यानी हमारी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या कहलाती है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की? कि यह राजनीति का अध्ययन है, यह दूसरे समाजशास्त्रों को अपने साथ लेकर चलता है। देन सेकंड इसकी स्थिति है, यह सभी समाजशास्त्रों के साथ, किसके साथ? समाजशास्त्रों के साथ समान महत्व देता है। क्या करता है? सभी समाजशास्त्रों को समान महत्व देता है। सभी समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कार्य को प्रेरित करता है। इसीलिए यह व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? आधुनिक दृष्टिकोण। यानी इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं अन्य समाजशास्त्रों का और अन्य समाजशास्त्रों के साथ यह मिलकर चलता है, इसीलिए यह हमारी आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानी जाती व्यवस्था है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। देन यह दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित होती है। यानी इसके सूत्र क्या क्या हैं? दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक और धार्मिक मूल्य। साथ ही यह राजनीतिक दृष्टिकोण का स्थान पर राज्य, सरकार और संविधान पर ज्यादा महत्व देती है। यानी हमारी इस व्यवस्था की, जिसे हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं, यह हमारी अपने आप में एक
स्वयं का अर्थ लिए हुए है। दूसरे विज्ञानों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए, उनसे सीखने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को ग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम ज़्यादातर वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग में लाते हैं, इसलिए यह हमारे व्यवहारवाद का भी आधार माना जाता है। इसकी निम्न विशेषता है, जैसे यह राजनीति का अध्ययन है, दूसरे विज्ञानों के संदर्भ में दूसरे विज्ञानों के साथ मिलकर यह अपने कार्यों को संपन्न करता है। साथ ही सभी समाजशास्त्रों के साथ इसका गहरा महत्व होता है। एक दूसरे से ये दो आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपनी व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। यह दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था मानी जाती है। इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण के स्थान पर राज्य सरकार और संविधान पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की निम्न विशेषताएं मानी जाती हैं, जैसे कि यह राजनीति का अध्ययन है, दूसरे विज्ञानों के संदर्भ में उनको साथ लेकर चलता है। साथ ही यह सभी समाजशास्त्रों के साथ समान महत्व प्रदान करता है, उनको साथ में लेकर चलता है और उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। साथ ही दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ साथ राज्य, सरकार और संविधान का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही यह मानव के सामाजिक अस्तित्व को मानता है। यदि भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों के अध्ययन के लिए में इसके प्रयोग किया जाए तो यह पद्धति एक ही बार में सफल सिद्ध नहीं हो सकती, इसीलिए यह अन्य समाजशास्त्रों के अध्ययन के साथ अपनी व्यवस्था को संग्रहित करता है। यह विभिन्न समाजशास्त्रों के तथ्यों, पद्धति, तकनीकी और अवधारणा को ग्रहण करता है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की क्योंकि मूल इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति चूंकि अकेले किसी भी व्यवस्था को निरूपित नहीं कर सकता है, इसीलिए जरूरी है कि राजनीतिक विज्ञान का अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत यह सभी विषयों को या अन्य समाजशास्त्रों को साथ में लेकर चले और अपनी व्यवस्था को आधार प्रदान करे। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हमारी व्यवस्था जो है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की, इसके क्या आधार है। बेसिकली इसके हमारे 3 आधारों के अंतर्गत व्यवस्था को निर्धारित किया गया है, यानी हमारी जो मेन आधार है इस व्यवस्था के वो क्या माने जाएंगे? 3 आधार। सबसे पहला, इसकी अवधारणा का पहला आधार परंपरागत अवधारणा। कौन सी अवधारणा हुई? परंपरागत, जो कि पुराने समय से चली आ रही है। दूसरी, व्यवहारवादी अवधारणा, जिसका अध्ययन हमने हमारे पिछले वीडियोस के अंतर्गत किया था, क्योंकि व्यवहारवाद हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से। और तीसरी, मार्क्सवादी अवधारणा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इन 3 दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हमारे परंपरागत अवधारणा का। यह हमारी जो परंपरागत अवधारणा है, इसका संबंध किससे है? विभिन्न समाजशास्त्रों से। अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी हमने इस चीज का अवलोकन किया था, जिसमें हमने अन्य समाजशास्त्रों के साथ अपने संबंध को देखा था, जिसमें राजनीतिक विज्ञान का किस प्रकार से लोक प्रशासन के साथ, हमारे इतिहास के साथ, भूगोल के साथ, नीति शास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ किस प्रकार से गहरा संबंध है और एक दूसरे के बिना इनका कार्य नहीं चल सकता है। इसीलिए इनका जो परंपरागत दृष्टिकोण है, क्योंकि हमारी व्यवस्था कहाँ से आई है? परंपरागत व्यवस्था से, इसलिए इसका संबंध किससे माना जाता है? विभिन्न समाजशास्त्रों के साथ। इसमें पारस्परिक सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? पारस्परिक सहयोग पर, जो कि हमारा कौन सा दृष्टिकोण कहलाता है? परंपरागत दृष्टिकोण। इसमें मात्रा में अनुशासन की समझ बढ़ती है, उसका विषय का
व्यापक ज्ञान होता है, क्योंकि अगर हम किसी एक ही विषय का अध्ययन करते हैं तो वह हमारा ज्ञान सीमित रह जाता है, और अगर अन्य समाजशास्त्रों के साथ इसके अध्ययन को हम देखते हैं तो यह व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है। परंपरागत अवधारणा के अनुसार जब कोई समाजशास्त्र की सहायता लेता है तो वह उनके तथ्यों को लेता है, पद्धति को लेता है, व्यवस्था को लेता है, इसलिए इसका अध्ययन विस्तृत हो जाता है। यानी अन्य विज्ञानों के साथ इन सारी चीजों के अध्ययन के साथ हमारी व्यवस्था विस्तृत रूपता को प्राप्त करती है, जो कि आधार होता है हमारे परंपरागत सिद्धांत का। इसके अंतर्गत इसे समझना, ग्रहण करना, आत्मसात करना इसका मूल उद्देश्य है। यानी हमारा अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या करता है, हमारी ये जो व्यवस्था है जो कि परंपरागत आधार को लिए हुए है, इसके अंतर्गत अन्य समाजशास्त्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है, उनकी पद्धति तकनीकी को ग्रहण करता है, उन्हें समझता है, आत्मसात करता है और अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसे उतारता है। अब हम बात करेंगे इनके सेकंड स्टेप की, जो कि आता है इनका व्यवहारवादी दृष्टिकोण, क्योंकि हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत इसके व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विस्तृतता से विवेचन किया हुआ था। दूसरा आधार हमारा क्या आया, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारी व्यवस्था का क्या आधार हुआ, यह अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण व्यवहार के अवधारणा पर आधारित है। इसमें अनुभव, विश्लेषण, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मानव जाति, विज्ञान, सांख्यिकी, भूगोल, मनोविज्ञान आदि के दृष्टिकोण का लाभ लेकर अपनी व्यवस्था निर्धारित की जाती है। यानी हमारी ये व्यवस्था 3 रूप पर आधारित है। सबसे पहले परंपरागत आधार, दूसरा व्यवहारवादी आधार और तीसरा मार्क्सवादी आधार। जहां हम परंपरागत आधार की बात करते हैं, यह हमारे संबंधों को समाजशास्त्र के, जो कि अन्य समाजशास्त्रों के साथ गहन संबंध को जोड़ता है, उनके साथ मिलकर अपनी पद्धति, तथ्य और विकास को आगे बढ़ाता है, सबको साथ में लेके चलता है। उसी का अध्ययन वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार करता है, जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक पद्धति को भी लेते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का होना आवश्यक है, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हमेशा कार्यों को करने के लिए तथ्यों का एकीकरण, उनका परिमाणीकरण, उनका सत्यापन, उनका पुनः परीक्षण और निष्कर्ष आवश्यक माना जाता है। उसी तरीके से यहाँ हमारा अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यह इन सारी पद्धतियों को, जो कि अन्य समाजशास्त्रों से हमने ग्रहण की है, उनकी पद्धतियों को, उनकी तकनीकी को, उनके व्यवहार को, उनकी व्यवस्था को, सबको ग्रहण कर वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उनका प्रयोग करता है। हम जो विज्ञान के साथ, अन्य समाजशास्त्रों के साथ इसके संबंध की बात करते हैं, उसमें जैसे भूगोल हुआ, मनोविज्ञान हुआ, समाजशास्त्र हुआ, इतिहास हुआ, इन सबके महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर यह अपने कार्यों को करता है और अपनी व्यवस्था को निर्धारित करता है। इसलिए यह हमारा एक आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे रूप की, जिसे हम कहते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसमें अंतः अनुशासनात्मक
दृष्टिकोण यह आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। आर्थिक व्यवस्था में हम किसको लेते हैं? व्यापार को और वाणिज्य को। इसके अनुसार मार्क्सवाद का मूल धारणा क्या मानी जाती है? इसके प्रमुख सिद्धांत, जिसमें हम मार्क्सवाद का लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत अपनी व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए इन 4 सिद्धांतों के माध्यम से, जो कि हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इनके माध्यम से पूरी व्यवस्था को आधारित माना है। जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, देन इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष जो कि 2 वर्गों के बीच में पाया जाता है, पूंजीपति और मजदूर के वर्ग, और इन्हीं के बीच का जो आंतरिक मूल्य होता है उसे है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है, जिसकी विस्तृत विवेचना हम हमारे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत करेंगे। अभी हम इस अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में, क्योंकि इन तीनों ही अवधारणाओं के माध्यम से इसे समझना आसान हो जाता है, इसके अंतर्गत जो तकनीकी और पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वह हमारी वैज्ञानिक पद्धतियों को लेकर किया जाता है, अन्य समाजशास्त्रों के साथ हमारे संबंधों को गहन बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ये एक कड़ी के रूप में हमारे पास आगे आता है अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।